तमाम साथियों को जोहार, जय झारखंड। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज 27 मार्च यानी आज कैबिनेट का बैठक है और आज जो हम लोग सरकार को मौका दिए है उसका अंतिम दिन है। राज्य के हम सभी तमाम छात्र जो लगातार 3 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, फिजिकली डिजिटली हर आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाए हैं, जो हर चीज़ हर दुख तकलीफ़ का सामना करते हुए लाठी का, आंसू गैस का, हवाई फायरिंग का, एफआईआर का, हर चीज़ों का सामना करते हुए आज राज्य के तमाम छात्र एक उम्मीद भरे विश्वास के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी जो 60-40 नियोजन नीति के तहत जो विज्ञापन निकाले हैं उसको संशोधन करते हुए झारखंड के मूल अस्थायी निवासी छात्रों के हित का ध्यान रखते हुए आज पुनः नियोजन नीति को संशोधन करेंगे। और जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे शिक्षक की बहाली हो, सिपाही की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, जेई की बहाली हो, चाहे जो भी बहाली है, सचिवालय की बहाली हो, कारा चालक की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, वनरक्षी की बहाली हो, टेट की परीक्षा हो, या जितने भी विभाग हैं, जल संसाधन विभाग की बहाली हो, आरसीडी, बीसीडी, भवन निर्माण, तमाम विभागों की परीक्षा होगी। और लगभग 5 लाख सृजित पद में जो 3-3.5 लाख रिक्त पद है, सभी पदों में झारखंडियों का नौकरी होगा। ये बहुत उम्मीद है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से। और अगर पहले की तरह फिर से पुनः झारखंडियों के साथ अन्याय होगा, फिर से धोखा होगा, तो मेरा सभी छात्रों, नौजवान, युवा साथियों से विनम्र अपील होगा कि अब यह लड़ाई सिर्फ छात्रों के लिए नहीं रहा, सिर्फ युवाओं नौजवानों के लिए नहीं रहा। आज सभी छात्र अपने अपने अभिभावक गार्जियन से बात कीजिए, सबको कहिए कि हम लोग लगातार 3 महीने से लड़ रहे हैं और इस बीच में हम लोगों ने फर्जी मुकदमा हो, चाहे एफआईआर हो, लाठी हो, गोली हो, सब चीज़ का सामना किया और कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल भी बनाया। लेकिन अब वक्त ऐसा आ रहा है कि जबरन बाहरियों को नौकरी बेचने वाली नियोजन नीति, ब्लूटूथ करके सेटिंग गेटिंग करने वाली नियोजन नीति, माइक्रोफोन के तहत चोरी करने वाली नियोजन नीति, 60-40 नियोजन नीति से क्या हमारा नुकसान है, इस बात को पूरा गंभीरता से सीरियसली अपने गार्जियन को समझाइए कि एक जो हमारे जब एक छात्र का चाहे किसी का भी अगर दुनिया में जिसका कोई उपाय न हो, बहुत संकट हो, बहुत मुसीबत हो, तो उसका एकमात्र सहारा अपना अभिभावक, माँ बाप, गार्जियन, काका काकी, जेठा जेठी होता है। तो वक्त अब ऐसा पहुंच गया है कि विज्ञापन भी निकल रहा है, इधर जाने पे लाठी गोली भी कराया जा रहा है। तो अब यह आंदोलन को सीमित छात्र तक नहीं रखना है। एक एक बात को समझाइए अपने अभिभावक को कि आप ही आप मेरा सहारा हैं, गार्जियन हैं, आप मेरा लड़ाई को आगे आके लड़िए। चूँकि आप लोग जो वोट देते हैं, वोट के बदले ही उसको सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। जो एक माँ बाप का जो सपना होता है, काका काकी, जेठा जेठी का एक ही सपना होता है, अपने घर के सारे चीज़ को बेच करके, गिरवी रख करके, कि धान, चावल, मुर्गी, छगरी, पठरी, गाय, बैल, सबको जो है कि पाल के, पोस के, कमा के, बेच के, कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे और अपना परिवार को अच्छा से पहले रखे, अपना जीवन सुकून से जिए। और उसके बाद ही जो है कि बुढ़ापा अगर होंगे, हम बेसहारा होंगे, जब हम नहीं चल पाएंगे, उस समय मेरा सहारा के रूप में मेरा बेटा बेटी हमको सपोर्ट करे, इतना ही सपना होता है। लेकिन जो नियोजन नीति बन के आ रही है 60-40, उससे यह सपना बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। ये बात समझाइए और कहिए, गार्जियन को कहिए कि आपको ही आगे आना होगा और इस सवाल से, इस सरकार से सवाल करना होगा कि हम लोग जो वोट दिए हैं और वोट के बदले जो आप वादा किए थे उसका उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे एक चिट फंड कंपनी जो इन्वेस्ट के समय
बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाता है कि 2 साल में 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, इतना बोनस मिलेगा, इतना जो है कि रॉयल्टी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, टूर का फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जो मेरा मूल था वो भी डूब जाता है। उसी प्रकार अगर आप वोट दिए हैं तो कुछ वादा करके वोट दिए हैं, कुछ वादा किए थे तभी आप वोट दिए हैं। अगर वो वादा से आप वोट दिए हैं और वो वादा पूरा नहीं कर रही है सरकार, तो एक तरह से चिट फंड कंपनी की तरह है। तो चिट फंड कंपनी की तरह है सरकार, तो उसके लिए आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा। और एक दिन हर पंचायत स्तर की बात हो या ब्लॉक स्तर की बात हो, आप तमाम गार्जियन लोग से कहिए कि सब कोई एकजुट हो और एकजुट होकर के ग्राम प्रधान से बात करें, मुखिया से बात करें, जिला परिषद से बात करें, जो स्वतंत्र रूप से जो चुनाव लड़ते हैं, जो बहुत और पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टी में जो है पार्टी के कार्यकर्तागण वो पार्टी का रीढ़ का हड्डी होते हैं। लेकिन रीढ़ के हड्डी होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ झंडा ढो के जिंदाबाद करके अपना जो बच्चों का भविष्य है उसको भी गिरवी में रख के सरकार का अंधभक्ति करें। वैसे लोगों से विशेष निवेदन होगा जो पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, रीढ़ का हड्डी हैं, कि अपना बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पार्टी के लिए आगे आएँ और भविष्य के बारे सोचें और सरकार से मांग करें। और एक दिन अपने अपने स्तर पर निर्णय लीजिए और घर से सभी कोई निकल जाइए, बस सिर्फ निकल जाना है। और अपने ब्लॉक हो, अपने सड़क हो, अपने रोड हो, सबको निकलिए, बाहर में ही चूल्हा चौकी करिए, बाहर में ही खाना बनाइए, खिचड़ी बनाइए, अपने अपने सब घर का सब जगह कुछ लोग मिल के बनाइए या अपने अपने बनाइए या टोला का एक साथ बनाइए और पूरा रोड पे 12 घंटा बिताइए। सिर्फ नहीं चलेगा, क्या दिक्कत है? कोरोना पे हम लोग 3 साल सब चीज़ बंद रहा, हम लोग भी बंद रहे, क्या नुकसान हुआ? लेकिन और 2 दिन बंद ही रह जाएगा तो कितना ही नुकसान होगा। लेकिन अगर नहीं जगे और अभी हम लोग आगे नहीं आए तो ये 60-40 नीति अगर जबरन हम लोगों पे थोपा जाएगा तो निश्चित ही आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। 60-40 समझाइए क्या है? जैसे जो 60 और 40 कहने का तात्पर्य है कि अगर 100 सीट अगर बहाली निकलता है तो 100 सीट में जो 60 सीट होगा वो भी आरक्षित वर्गों के लिए होगा, लेकिन पूर्णतः मूल झारखंडियों के लिए नहीं है। क्योंकि जो यहाँ का स्थानीय झारखंडियों को 60% आरक्षण के तौर पे दिया जा रहा है वो 1985 के आधार पे दिया जा रहा है, जो अप्रैल 2016 में जो बनाया गया था स्थानीय नीति उसके तहत। और उसमें महामिश्रण है, वो सिर्फ यहाँ के भूमि दस्तावेज के आधार पे परिभाषित नहीं है कि 60 में सिर्फ झारखंडी है। वहाँ कोई भूमि आधारित दस्तावेज का कोई वैधता नहीं है। वहाँ पे बहुत ऐसा दरवाज़ा है जो 60% में बाहरियों का महामिश्रण है। जैसे कि यहाँ कोई पैदा हो गया वो झारखंडी, यहाँ कोई स्कूलिंग किया वो झारखंडी, इस झारखंड क्षेत्र में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उसके बेटा बेटी झारखंडी, इस क्षेत्र में कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम करता हूँ, राजस्व देता हूँ वो झारखंडी। तो इस तरीके से यहाँ कोई विधिक न्यायिक पद पे कार्यरत हों तो वो झारखंडी। तो ये तमाम लोग का महामिश्रण है 60% में। और 40% में तो पूर्णतः अनलॉक है, ओपन है पूरे ऑल इंडिया के लिए। इसलिए अभी आप देखें कि जो 2 विज्ञापन आया है असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का और पीजीटी का, ये दोनों विज्ञापन में और अभी कुछ और आया है, बीजेपीएससी से भी कुछ बालिका विद्यालय कुछ प्राचार्य पदों के लिए आया है। तमाम जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी विज्ञापन हैं सभी में भारत का नागरिक मांगा जा रहा है। तो अपने अपने विधायक से, अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से सवाल कीजिए कि अगर हम लोग इतना कष्ट से बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं उसका नौकरी के लिए, अगर विज्ञापन में भारत का नागरिक मांगा जा रहा है तो भारत सिर्फ एक भारत क्यों नहीं है? भारत 28 राज्य का संघ क्यों है? सबको एक साथ मिला दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों झारखंडियों के साथ हो रहा है? ये इतना गलत और अन्याय क्यों हो रहा है? और इतना अन्याय को सहना, आँखों के सामने देखते देखते बर्बाद होते देना, और आप लोग को का जो है कि अंदर का जेहान खुल नहीं रहा है, आप लोग का माइंड ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। बिहार का अभी लगातार विज्ञापन निकल रहा है, बिहार के सभी विज्ञापन में
सभी परीक्षा में वहाँ लिख रहा है कि बिहार का स्थायी निवासी हो, उड़ीसा पे लिख रहा है कि उड़ीसा का स्थायी निवासी हो। इसी प्रकार बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह लगातार विज्ञापन लिख रहा है। हर जगह का हर एक राज्य में वहाँ का विज्ञापन में स्पष्ट लिख रहा है कि यहाँ का इस राज्य का स्थानीय निवासी हो। तो झारखंड में ही क्यों स्थानीय निवासी झारखंड का क्यों नहीं मांगा जा रहा है? क्या दिक्कत है? कहाँ संवैधानिक है? इसके लिए सवाल कीजिए और आगे आइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक मीडिया बंधु ने सवाल किया था कि नियोजन नीति के मामले पर, 5 मिनट शांत हो गए और लास्ट में बधाई शुभकामनाएं बोल दिए। ये मतलब ऑन कैमरा में मुख्यमंत्री महोदय बोल नहीं रहे नियोजन नीति पे, कैसे राज्य चलेगा? और अगर बाहर के लोग आ जाएंगे, कम से कम 60-70% घुस जाएंगे, तो समझ रहे हैं ये लोग जो अभी आएंगे 20-25 साल के होंगे या मैक्सिमम 30 साल के होंगे, और एवरेज 2500 साल हम मानते हैं, तो ये तमाम लोग अपने जीवन आयु का 60 साल तक नौकरी करेंगे। 60 साल यानी 35 वर्ष। और जितने लोग यहाँ आएंगे वो लोग तो जान रहे हैं कि बाहर से आएंगे तो उसका अलग संस्कृति होगा, अलग भाषा होगा। फिर वो आएंगे, अपना भाषा का मान्यता मांगेंगे, अपना संस्कृति की मान्यता मांगेंगे। आएंगे तो ज़मीन पॉकेट पे लेके नहीं आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे। हमारे लोग बेरोजगार रहेंगे तो मजबूरी में अपना बाल बच्चा पालने के लिए फिर ज़मीन बेचेंगे, कोई दलाली करेंगे। बाहरी लोग फिर यहाँ के ज़मीन मजबूरी में औने पौने दाम में खरीदेंगे, फिर हम अल्पमत होंगे। और जो भी पार्टी के, चाहे आजसू पार्टी के, चाहे जेएमएम के, चाहे कांग्रेस के, चाहे भाजपा के, अगर झारखंडी हैं तो उससे मेरा निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में विधायक भी बनना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग आएंगे तो यहीं पे झारखंडी बनेंगे, वो लोग भी अपना वोटर आई कार्ड बनाएंगे, फिर वो लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो लोग चाहेंगे ना कि हमारा बाहरी विधायक बने। मतलब आने वाले दिनों में विधायक भी बाहरी हो जाएंगे, जिस प्रकार अभी संसद बाहरी है, बहुत सारे संसद। तो आने वाले दिनों में विधायक भी सुरक्षित नहीं है, राज्य तो सुरक्षित नहीं है, भाषा, संस्कृति। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से खास करके मेरा निवेदन होगा कि आप गठबंधन में हैं, आप दबाव बनाइए। जो भी आप झारखंडी लोग हैं जो सपना देखते हैं आने वाले दिनों में हम विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, तो आप तभी बन पाइएगा जब आपका वोटर बहुसंख्यक होगा। अन्यथा आपके पार्टी से ही आपका झंडा ढोते ढोते बाहर के लोग टिकट ले लेंगे और यहाँ पे विधायक बन जाएंगे। और फिर वो लोग अपना सरकार जो भी टेंडर हो, ठेका हो, जो यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो, सब वो लोग अपने स्तर पे करेंगे। इस बात को छात्र लोग अपने अपने स्तर पे समझिए और पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी समझिए, मेरा निवेदन है। क्योंकि अभी समय, इस दूरदृष्टि को, भविष्यवाणी को देखिए, बहुत ही दुष्परिणाम होने वाला है इस राज्य का। सब अल्पमत हो जाएंगे, यहाँ की ना नागड़ा बजेगा, ना बचेगा, ना यहाँ का हम लोग का नाच बचेगा, ना गान बचेगा, ना गीत बचेगा, ना पर्व बचेगा, ना संस्कृति बचेगा, ना नौकरी बचेगा। सब कुछ हम लोग यहाँ गरीबी में जिएंगे। आने वाले दिनों में कोई दाई का काम करेगा, कोई नौकर का काम करेगा, कोई नौकरानी का काम करेगा, जिसका पूर्वज का इतना ज़मीन, इतना खनिज, इतना संपदा, जिसको बचा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत गिल्टी फील हो रहा है। इसीलिए सभी छात्र अपने अपने स्तर पे अपने गार्जियन से बात कीजिए, क्योंकि अब गार्जियन को आगे आना ही होगा। अब बिना गार्जियन का आगे आए अब इस राज्य को बचाना बहुत ही चैलेंज हो गया, चुनौती हो गया। इसीलिए मेरा विनम्र अपील होगा कि गार्जियन लोग को बोलिए, गांव एकजुट होंगे और कहेंगे कि, और हर सरकार को वोट से डर है। जिस दिन पूरा गांव वाले, हम लोग के गार्जियन, माँ बाप, काका काकी, जेठा जेठी सब एकजुट होंगे तो इस 60-40 को वापस करना चुटकी का हो जाएगा। क्योंकि हर सरकार को वोट चाहिए, हर सरकार को डर लगता है वोट बिगड़ने से, लेकिन छात्र लोग को लगता है कि ये लोग कितना ही वोटर है। इसीलिए अब स्टूडेंट प्रेशर ही तक सीमित ना हो, अब पब्लिक प्रेशर होना चाहिए। अब वोट पे सीधा उसको खतरा होना चाहिए, तभी ये हमारा 60-40 नियोजन नीति वापस होगा। पुनः हम आप लोग से बात करेंगे। अभी देखते हैं क्या संशोधन होता है। अगर संशोधन हमारे हित पे होता है, 2400 जिला झारखंडियों के लिए लॉक कर दिया जाता है, यहाँ पे खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन के तहत नियोजन को जोड़ा जाता है, और यहाँ परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मांगा जाता है, और यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की परीक्षा सभी परीक्षाओं पे, और यहाँ जितने भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, पीटी और मेंस सभी चरणों पे
क्योंकि यहाँ एक वन टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, तो वन टाइम एग्ज़ाम पे तो रिजर्वेशन का भी लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, जब रिजर्वेशन का बात है तो 2 मिनट और हम लेना चाहेंगे कि यहाँ के ST SC और सामान्य वर्ग के हमारे भाइयों से बहनों से विनम्र अपील होगा, निवेदन होगा कि यहाँ सरकार उल्लू बना रही है। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ OBC को 0 करके सामान्य वर्गों को जो 10% और ST SC को बढ़ा के जो आरक्षण दिया गया है वो जिला स्तर पे दिया गया है, राज्य स्तर पे नहीं दिया गया है। और राज्य स्तर पे तो पूरा बाहर से आमंत्रण किया गया है और सारे विज्ञापन आ रहे हैं और राज्य स्तर के विज्ञापन आ रहे हैं। तो ST SC और जनरल को जो बढ़ा के लाभ दिया गया है उनको नहीं मिलेगा, वहाँ उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जिला स्तरीय नियुक्ति में। और जिला स्तरीय का भी विज्ञापन आया भी नहीं है। और अगर मान लिया आ भी जाता है तो ये मामला कोर्ट पे जाएगा। ये असंवैधानिक जिला रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर। तो ये 3 साल 2 साल समय बर्बाद करके फिर से रद्द ही हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? इसीलिए ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। जितना हक है उतना मिले तो वो सुरक्षित है। और आरक्षित लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि असंवैधानिक है। ये 4 साल समय बर्बाद हो जाएगा। अंततः कोर्ट जैसे 10वीं 12वीं वाला जो हम लोग पहले ही आगाह किए थे कि ये असंवैधानिक है, अंततः 3 साल समय बर्बाद होने के बाद रद्द हो गया। उसी प्रकार यह भी असंवैधानिक है क्योंकि यहीं का पिछड़ा वर्ग आयोग जो सरकारी संवैधानिक संस्था है वो 55% का अनुशंसा कर चुका है। सेंट्रल पे 27% हर विज्ञापन पे है, राज्य में भी 14% है। तो यहाँ कोई जिला में जो 0% कर दिया है तो ये बहुत बड़ी असंवैधानिक है। ये नहीं टिकेगा, कोर्ट पे जाते जाते रद्द हो जाएगा। यही होगा कि 3 साल समय बर्बाद होने के बाद रद्द होगा। इसीलिए अभी ही जागिए और अभी ही हक के लिए एकजुट होइए और ऐसा काम करें हम लोग सबको मिल के कि ST SC OBC जनरल जो भी झारखंडी मूल है, चाहे कोई भी वर्ग में आते हों, हम लोग सब मिल के ऐसा लड़े कि आने वाले दिनों पे कोई विज्ञापन बीच पे लटके नहीं, कोर्ट कचहरी का दांव पेच पे न फंसे। फिलहाल हम इतना ही, आगे कैबिनेट के बाद आप लोग से जुड़ेंगे। धन्यवाद।